अमीर बनना है तो ये 3 लेसन्स याद रखना। हेलो दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास आलीशान घर हो, महंगी गाड़ियाँ हों, बहुत सारे पैसे हों। मगर बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में यह सब अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो कि खुद अमीर हों और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव किया हो। दोस्तों, हम लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के कई साल स्कूल कॉलेज में बिता देते हैं, लेकिन इतने साल बिताने के बावजूद हम पर्सनल फाइनेंस, पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाते, या फिर स्कूल कॉलेज हमें इस बारे में सिखाते ही नहीं है। और इसका रिजल्ट यह होता है कि हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसे उनके लिए काम करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अमीर लोगों की थॉट प्रोसेस और बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि हर उस इंसान को जानना जरूरी है जो अमीर बनना चाहता है। आज मैं आपसे इसी बुक के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। यह नॉलेज काफ़ी यूज़फुल है और आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, लर्न फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, इंडिया में लोग आज भी पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है और इनमें उनके पैसे चले जाएंगे। पर लोग एक्सपेंसिव चीज़ें या फिर कोई गाड़ी लेने से पहले यह सब नहीं सोचते। यहाँ तक कि कई लोग तो लोन लेकर भी गाड़ी खरीद लेते हैं, जबकि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके पैसे जाने का 100% रिस्क है। गाड़ी को खरीदते समय भी उनके पैसे खर्च होंगे और गाड़ी के मेंटेनेंस में भी। पर लोग इस चीज़ से नहीं डरते, बल्कि पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों को स्कूल कॉलेज में भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। कई लोग ठीक ठाक पैसे भी कमा लेते हैं, मगर वो उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते और गलत चीज़ों में खर्च कर देते हैं। दोस्तों, आपको पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। पैसे से और पैसा कैसे कमाया जाता है, यह चीज़ें सीखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते तो यूट्यूब पर कई बुक समरीज चैनल हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। मेरा चैनल भी उनमें से एक है। बुक समरीज वीडियोस से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आप अमीर नहीं बन सकते, इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 2, वर्क टू लर्न न्यू स्किल्स, नॉट फॉर इमीडिएट इनकम। दोस्तों, आपको अपने काम को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, स्पेशली जब आप यंग हो और अपना न्यू करियर शुरू किया हो। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जॉब्स को कई बार बदला क्योंकि उनका फोकस लर्निंग पर था। रॉबर्ट ने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, जिसके बाद वो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। मगर 6 महीने बाद ही उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस जॉब को एक स्टेबल करियर के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को समझने के लिए ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने मरीन्स को ज्वाइन किया ताकि वो यह सीख सकें कि लोगों को कैसे लीड किया जाता है, क्योंकि बिजनेस का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है लोगों को मैनेज करना और एक रिस्पेक्टेड लीडर बनना। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है सेल्स एंड मार्केटिंग। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा जॉब करते हो या फिर किस चीज़ का बिजनेस करते हो, आपको सेल्स और मार्केटिंग तो आनी ही चाहिए। इसके लिए रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी को ज्वाइन किया। इस कंपनी का सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, जिसने रॉबर्ट की नेचुरल साइनेस को दूर किया, जिसके बाद वो इस कंपनी के टॉप 5 सेल्स पीपल में से एक बने। रॉबर्ट ने सेल्स और मार्केटिंग सीखने के बाद इस कंपनी को भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी, और वो बुक इसलिए ज़्यादा बिकी क्योंकि रॉबर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन चुके थे। इस बुक का टाइटल उन्होंने दिया था, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। इस टाइटल ने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। यह टाइटल थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, जिसकी वजह से इस बुक की काफ़ी पब्लिसिटी भी हो गई। इस बुक की सक्सेस के बाद रॉबर्ट ने और भी बुक लिखे और काफ़ी सक्सेसफुल ऑथर बने।
सो दोस्तों, आप जब भी कोई काम करो तो वहाँ से मिलने वाली इनकम से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करो कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी सैलरी शुरुआत में कम हो, पर अगर आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है तो आप आगे चलकर और भी ज़्यादा पैसे कमा लोगे। आपको हमेशा अपनी लर्निंग पर फोकस करना है, न्यू स्किल्स सीखना है, अपनी वैल्यू बढ़ाना है ताकि आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सको। आप जितने ज़्यादा पैसे कमाओगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे और अपनी मनचाही लाइफ जी पाओगे। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, क्रिएट एसेट्स नॉट लायबिलिटीज़। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं या फिर इंडिया में एक टीवी शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। इस शो में भी कई लोग 5 करोड़ रुपए भी जीतते हैं, मगर कुछ सालों बाद उनकी हालत वापस पहले जैसी ही हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोगों की सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, मगर फिर भी वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को रॉन्ग डायरेक्शन में खर्च कर रहे होते हैं। दोस्तों, आप कितने पैसे कमाते हो ये इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कैसे यूज़ करते हो। दोस्तों, रिच पीपल्स का फोकस एसेट्स क्रिएट करने में होता है और अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी एसेट्स क्रिएट करने चाहिए। ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो लोग एसेट्स की जगह लायबिलिटीज़ पर पैसे खर्च कर देते हैं। आइए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। एसेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पैसे जनरेट करके देती हैं, जबकि लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका पैसा खर्च कराती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास शॉप या फिर एक घर है जिसको आपने रेंट पर दिया है तो ये एक एसेट है क्योंकि हर महीने यहाँ से आपको पैसे जनरेट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई कार खरीदते हो तो ये एक लायबिलिटी है क्योंकि ये आपके पैसे खर्च कराएगी, ना सिर्फ खरीदते वक्त बल्कि पेट्रोल और कार के मेंटेनेंस पर भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और समय के साथ साथ कार की मार्केट वैल्यू भी घटती जाएगी। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जैसे ही पैसा आता है वो उसे लग्जरी चीज़ें खरीदने में खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए एसेट्स क्रिएट करने में ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट्स या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो, यह सारे काफ़ी अच्छे एसेट्स हैं। आपको इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और जब आपके एसेट्स आपको पैसे जनरेट करके देने लगे तब आप उन पैसों को लायबिलिटीज़ पर खर्च कर सकते हो और अपने शौक पूरे कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में आपको और भी कई यूज़फुल नॉलेज मिलेगी। अगर आप ये सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अमीर लोगों के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि लोग कैसे अमीर बनते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।